कोरोना की दूसरी लहर से अब देश धीरे धीरे उबर रहा है और इसी के साथ इस दूसरी लहर को लेकर राजनीति भी हो रही है। निशाने पर है बीजेपी सरकार। कभी लॉकडाउन जैसे फैसले को लेकर सवाल तो कभी रणनीति और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर सवाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला और सवाल उठाए कि सरकार कोरोना की बीमारी को समझ नहीं पा रही। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप ये भी लगाया कि सरकार के वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी धीरे है। हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। बिजनेस चल रहा है। बाकी देशों में एक रेट। अमेरिका में अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया। ब्राजील जैसे देश ने 8%, 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं। हम वैक्सीन बनाते हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से दावा किया गया है कि देश में सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। पीएम मोदी की ओर से कोरोना के मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने का भी दावा किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दूसरी लहर के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो 3rd वेव आएगी, 4th वेव आएगी, 5th वेव आएगी। अब राहुल गांधी की ओर से इस तरह का हमला किया गया, वो भी सीधे सीधे पीएम मोदी पर, तो बीजेपी की ओर से कैसे इस पर चुप्पी साधी जाए। फौरन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए और राहुल गांधी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। और वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस, यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इन सबका उल्लेख उसमें है। और कितने आएंगे ये भी लिखा है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। कोरोना के इस भयानक काल में मानो एक दूसरे पर उंगली उठाने की होड़ सी मची है और इसमें सबसे बड़ी लड़ाई वैक्सीन को लेकर है। कोरोना को लेकर सरकार पर राहुल पिछले साल से ही हमलावर हैं, लेकिन अप्रैल में कोरोना से बनी परिस्थितियों के बाद राहुल के तीखे हमले सरकार और विपक्ष की खाई को और चौड़ी कर रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।